गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। हमारे गुरु जी ने बताया कि इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसको हमारे शास्त्रों ने दो तरह से कहा है। एक लाइन कहती है, एक शब्द कहता है, एक मंत्र कहता है, वासुदेव सर्वम जित देखूं तित तू। मतलब जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, भगवान आप हैं। और दूसरी लाइन कहती है, जब लग देखी तब लग माया। यानी जो कुछ भी दिख रहा है वो सब इल्यूजन है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। मतलब सच तो लग रहा है देखने में, लेकिन जैसे हमारी आंख बंद होती है, अब अभी हम इसको करके देख सकते, प्रैक्टिकल है एकदम। आंख बंद करिए, सब गायब, सब एक साथ गायब। ऐसा नहीं पहले सोफा गया, मेज गई, कुर्सी गई, धीरे धीरे फिर डाइनिंग टेबल गई, फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ गईं, गायब हुई, उसके बाद हमारा पलंग गायब हुआ, फिर कमरे में और सामान धीरे धीरे गायब हुआ, फिर कमरा गायब हुआ। ऐसे नहीं होता। आंख बंद करो, सब खेल खत्म, एवरीथिंग इज जीरो, इल्यूजन है। जैसे हमारे शास्त्रों ने उदाहरण दिया, जब आप किसी रेगिस्तान के इलाके में चलते हो, कभी आपने गाड़ी में भी देखा होगा अपनी, कि दूर सड़क पर गर्मी के दिन होते हैं, जब तप रही होती है, धूप पड़ रही होती है, सामने सड़क पर पानी दिखाई देता है और उसमें बाकायदा रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है, पेड़ का रिफ्लेक्शन। उधर से कोई गाड़ी आ रही है, उसका लगा कि हाँ गाड़ी उस दिखाई दिया। वहाँ कोई कबूतर आके बैठ गया वहाँ, तो कबूतर उसमें पानी, मान लीजिए जैसे चोंच नीचे कुछ दाना पड़ा है उसको कर रहा है, तो हमको लगेगा पानी पी रहा है, पानी है ही नहीं वहाँ। जब आप आगे चलते हो तो वहाँ कुछ नहीं होता, सूखी, बिल्कुल सूखी सड़क। तो ये आंखों का धोखा है, इल्यूजन कहते हैं इसको, मिराज कहते हैं, माया कहते हैं, इंद्रजाल, भ्रम, माया जाल। इसी संसार के लिए भगवान ने कहा कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात तुमको दिखता है लेकिन शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। जिस दिन आंख बंद होगी और जब जब आंख बंद होती है ये संसार गायब हो जाता है, सिर्फ हम रह जाते हैं। एक कोई बता रहे थे अभी, तो कह रहे थे कि मेरे एक रिलेटिव जो हैं वो 4 घंटे तक मरे पड़े रहे, मतलब मरे हुए थे, वो तो मृत थे, मर गए, तो तैयारियां हो रही थी ले जाने की। 4 घंटे बाद उनको होश आ गया। वही कहानी जैसे लोग सुनाते हैं, मुझको ले गए, वहाँ ले गए, वहाँ ले गए, तो वहाँ कहा अरे गलत ले आए तुम, ये तो तुम मथुरा से किसको ले आए, ये तो आगरा से लाना था। बोले ये क्या चक्कर है, मथुरा से ले आए, आगरा से लाना था। बोले इनसे भी गलती हो जाती है, देखिए यमदूतों से। और मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, उसमें गलती तो नहीं थी, वो तो सही था जो दिखा रहे थे, पर वहाँ भी यमदूत थे, तो वो कहता था यमराज जो है कि गलती हो जाती है हम लोगों से भी, किसी से भी हो सकती है। तो हमसे गलती ये होती है कि इस संसार को हम रियल मान लेते हैं, क्योंकि रियल जैसा दिखता है हमको, पर वास्तव में ये इल्यूजन है, इल्यूजनरी है, दिख रहा है पर सत्य कुछ और ही है। गीता में भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, मैं ही सर्वत्र हूं और मैं ही सब कुछ बन गया हूं। हमारी मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कागज, जो भी कुछ हमको हमारे रूम में है, टेबल, चेयर, पलंग, सब भगवान बन गए। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो लोग तत्व ज्ञान को जानते हैं उनके लिए वो सहज होता है, वो समझ जाते हैं फौरन कि हाँ ऐसे ही है। क्योंकि साइंस, फिजिक्स कहती है एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर। भगवान क्या है? भगवान एनर्जी रूप से हैं। कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस एनर्जी है, एनर्जी रूप से हैं भगवान। तो एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर, स्पेस को कंडेंस किया तो वहाँ पर एक
मास उस वाला मास फिजिक्स का वहाँ उपस्थित हो गया। अचानक कहाँ से आया? तो साइंस ने बोला कि एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर, एनर्जी को कंप्रेस किया तो मैटर बन गया। इस तरह ये सब प्रकट हुआ। तो भगवान निराकार से साकार हो गए। ये समझने की बात है, फिजिक्स से समझिए, साइंस से समझिए। तो अब हम जिस संसार में जी रहे हैं इसका जो आधार है वो परमात्मा है, अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी। अब हम क्या करें? व्यावहारिक रूप से अब हम दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे। जैसे जब सिनेमा हॉल में हम होते हैं तो पिक्चर चल रही होती है, कुछ लोग उसको बिल्कुल सच करके देख रहे होते हैं, 2.5-3 घंटा जितना मूवी चलती है वो बिल्कुल उसी में जी रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है यही सच है। लेकिन जो लोग अवेयरनेस में हो करके रह करके देख रहे होते हैं मूवी को, वो जान रहे होते हैं कि बहुत अच्छी मूवी चल रही है, स्टोरी चल रही है, स्टोरी लाइन है, म्यूज़िक, डायरेक्शन, एडिटिंग, वो सब देख रहे होते हैं उसका, और मूवी को भी देख रहे होते हैं। तो मूवी को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, मूवी को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और एडिटिंग और डायरेक्शन और म्यूज़िक पे भी ध्यान होता है उनका। हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डायलॉग्स भी सुन रहे होते हैं, डायलॉग ये बहुत अच्छा था, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छी थी, उससे वो सीखते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया है, चलती हुई पिक्चर की तरह। जो अवेयरनेस में रहकर इस दुनिया में रहते हैं उनके लिए दुनिया बहुत आसान है, और जो इस दुनिया को सच मानते हैं वो इसके अप्स एंड डाउन्स के साथ अप डाउन होते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। अब हम और आगे टॉपिक पर चलते हैं। दुनिया में हम लोग आए हैं, जब तक जीवन है तो जीना है। भगवान ने कहा अर्जुन, सब ज्ञान बता करके कहा अब तुम युद्ध करो। युद्ध करो मतलब अब तुम अपना कर्म करो, अब तुम अपना कर्म करो। कर्म सामने आया है, उसको तुम करो। सारा ज्ञान बता दिया भगवान ने, आत्मा की बात भी बता दी, कर्मयोग की बता दी, भक्ति योग की बता दी, ज्ञान योग की बता दी, सारी बातें बता करके फिर कहा अब तुम कर्म करो। अगर हम वैसे माइंड से सोचेंगे, एक आदमी है जिसको ये कहा जाए कि देखो ये टेबल पर फल रखे हैं कई सारे, वो कहेगा हाँ बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर है, इतने सुंदर तो मैंने कभी देखे नहीं। तो वो कहता है मिट्टी के हैं ना, पेंटेड है इसलिए इतने सुंदर लग रहा। ओ, फिर वो खाएगा नहीं, फिर नहीं खाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम दुनिया को ये कह दें कि मिथ्या है, माया मात्र है, इसमें सच कुछ नहीं है, मिलने वाला कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा और यहाँ कुछ हमारा नहीं है। मान लीजिए कोई देश ऐसा हो जहाँ सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो, जैसे जो कुछ कंट्रीज़ होते हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो कहते हैं, या जो अथीस्ट लोगों की कंट्रीज़ होते हैं, कुछ हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। तो उन कंट्रीज़ में जो राजा बन जाता है बस वही सब कुछ होता है। वो लोग भगवान को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, किसी मज़हब को नहीं मानते, किसी पंथ को नहीं मानते, उनका सिर्फ एक वही जो लीडर है वही सब कुछ है। अब वही सब कुछ करेगा, वो करता भी है जैसा भी करता है, और साथ में पनिशमेंट्स बहुत होते हैं वहाँ पर, अत्याचार बहुत होते हैं। क्योंकि देखिए जो भी किसी को कुर्सी दे दो और ऐसी कुर्सी दे दो जो मरते दम तक नहीं जाएगी, तो जब तक वो रहेगा वो फिर ईगो उसका बढ़ता चला जाता है। यहाँ तो मालूम है सरकार को 5 साल बाद गिर जाएगी, नई सरकार आ सकती है, वोट दोबारा मिले ना मिले, तो डर के रहती है। वहाँ डरता नहीं वो कोई, उसे मालूम है जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं ही राजा रहूँगा। इस तरह से तो अगर हमें ये पता चल जाए दुनिया सच है और सब कुछ हमारा है, तो हम सारे लोग लूटने में लग जाएंगे और अपना बनाने में लग जाएंगे। पर काफ़ी लोग सुन चुके हैं इसको दुनिया में कि भाई एक दिन मरना है सबको, साथ कुछ जाना नहीं है, कुछ रहना नहीं है, तो ये सोच के उसका मन थोड़ा सा ढीला रहता है, चलो ठीक है, चलो ठीक है वाला। तो चलो अब हम ये मानते हैं कि दुनिया जैसी भी है, जैसी भी है, हम इसमें आए हैं। कर्मयोग का आचरण कहता है आप अपनी सेवा करो, आपको जो कर्म मिला है वो करो, जो सेवा मिली है वो करो। शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो, ये कर्मयोग कहता है।
हम भगवान से आए हैं, हमारा काम है हम भगवान में मन लगाएं अपना, भगवान का ध्यान करें, भगवान की तरफ मन लगाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, ये हमारा काम है। और शरीर से सेवा करते रहो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।